बहुत सारे परस्तार हैं, मर मिटने को भी तैयार हैं, तो अब भी मर मिटने को तैयार हैं। सोने दी नथली असली के नकली शक जे करेगा ढोलना, असा तेरे नाल नहीं बोलना। पाकिस्तान ने हमारे लिए कह लें कि जो हुकूमत में आता कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डेरा के साथ मैं हूं नज़र हुसैन महबूब और आप देख रहे हैं चैलेंज टाइम टीवी। नाज़रीन, आज हमारे पास पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की नामवर अदाकारा मौजूद हैं जिन्होंने बेशुमार गाने किए पाकिस्तान की फिल्म स्क्रीन पर, तो आपने उन्हें देखा। आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी खिदमात क्या है आइए उनसे जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मैडम अमरोजिया। उनका एक मारूफ गाना सोने दी नथली नकली की असली शक जे करेंगा ढोलना, असी तेरे नाल नहीं बोलना। आइए आपसे मिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? आप भी ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपको 30 साल बाद देखकर बहुत अच्छा लगा। ये बताइए कि अब जब आपको अपने पुराने फैंस जो पहचान लेते हैं, आपको मिलते हैं और आपसे अपने मोहब्बत और हकीकत का इजहार करते हैं, तो आपको कैसा लगता है? जी बहुत अच्छा लगता है मुझे, बड़ी खुशी होती है। और हम मेरा ख़्याल है कि अल्लाह पाक के बाद अल्लाह पाक ने जो ज़िंदगी दी है उसमें हमारी जो हमारे परस्तार है उनकी मोहब्बत, उनका प्यार तो आज तक मेरे साथ है। तो अल्लाह की रहमत के बाद ऑडियंस जो पुरानी है और नई भी हैं, तो ये गाने जो चल रहे हैं आजकल भी चल रहे हैं, बहुत फेमस हैं। तो बस अल्लाह ने जो इज़्ज़त दी है तो उसको तो कोई नहीं जुटला सकता। तो बाकी नाज़रीन का प्यार है। तो आपके सामने आज बैठे हैं, बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया कि आज आपने मौका दे दिया, पकड़ लिया। मैं एक सालगिरह पे आए हैं बच्ची के, तो आपसे मुलाकात होगी, बड़ा अच्छा लगा मिलके आपसे भी। मैडम, आपको अपनी ज़िंदगी का कौन सा ऐसा लम्हा, ऐसा गीत, ऐसी पिक्चराइजेशन, ऐसा सीन आज भी आपकी यादों में गूंजता है, कौन सा बहुत ज़्यादा पसंद है और किस फिल्म को आप समझती हैं कि आपकी ज़िंदगी का एक शाहकार नमूना थी वो? शाहकार नमूना तो बहुत सारे हैं माशाल्लाह, बहुत सारे गाने हैं। लेकिन जब मैंने काम छोड़ा ना कि अब नहीं करना, तो उस वक्त ये गाना जो है सोने दी नथली असली के नकली, ये जब रिलीज़ हुआ बहुत सारी अल्लाह ने इस गाने को इज़्ज़त दी और आज भी फेमस है। वैसे तो मेरे फिल्मों में बहुत सारे गाने रिकॉर्ड भी हैं, उर्दू भी हैं, पंजाबी भी हैं, पश्तो भी हैं। पश्तो में भी बहुत काम किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस ये गाना ज़रा आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। वैसे शुरू से ही वायरल था, लेकिन आज जो नया ट्रेंड है उनमें ज़रा बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है गाना। तो कौन सी फिल्म आपको अपनी अच्छी लगी जिसमें आपकी परफॉर्मेंस से आप कंसीडर करते हैं कि दैट वाज वंडरफुल और मेरी ज़िंदगी का वो एक खूबसूरत जो है वो असासा है? नहीं, मैंने तो बहुत मेहनत से काम किया है। शुक्र है अल्लाह पाक का, जो भी गाना पिक्चराइज किया है मेहनत से किया, दिल से किया और उसका रिज़ल्ट अल्लाह ताला ने अच्छा दिया है। तो मेरे लिए सब एक जैसे ही हैं गाने, क्योंकि मैंने जो भी गाना किया मैंने कहा ये अपने सोच में, ज़हन में, दिल में रख के किया कि अल्लाह ताला इस गाने को इज़्ज़त दे। अच्छा गाना जितना भी मेरे से हो सकता था मैंने किया। और मैं बाकायदा मैंने ये रक़्स सीखा है और मेहनत करके बहुत ज़्यादा मेहनत की है और बाकायदा क्लास ली है रक़्स की। तो ये फिल्मों में मैं आई तो उसी हिसाब से गाने भी किए और गाने भी मुझे क्लासिकल मिले, क्लब के डांस मिले। मतलब कह लें कि एटम गर्ल का सॉन्ग लग गया मुझे, एटम गर्ल की छाप लग गई। तो बस अल्लाह का शुक्र है। आपके तो काफ़ी सारे फैंस थे। आप किसकी फ़ैन थी? कौन सा आर्टिस्ट आपको अच्छा लगता था? किसी आप कंसीडर भी करती थी कि मैं इसके साथ काम काम करके आपको बड़ा कंफर्ट फील किया आपने और अच्छा लगा आपको? नहीं, जब मैं बहुत छोटी थी ना तो मुझे फ़िल्में देखने का भी बहुत शौक़ था। ये भी शौक़ मुझे फ़िल्म इंडस्ट्री में लेके आया। उस वक्त माशाल्लाह फ़िरदौस बेगम थी, वो तो मेरी बहुत फेमस रही हैं। तो जब मैं उनको देखती थी तो छोटे जो उनके जो लाचे थे, रंग बिरंगे कपड़े होते थे, मैं बड़े शौक़ से उनको जाके देखना। कभी उनके जो लाचों के साइडों पे फुम्मन नहीं लगे होते पंजाबी में, उसको ऐसे ऐसे पकड़ के उन्होंने कहना बच्चों को बाज आ जाओ। तो वो ये ज़िंदगी के यादगार लम्हे हैं। तो उनसे मैं बहुत मुतासर थी, फिर नीलो बेगम से मैं बहुत मुतासर थी। तो बस यही शौक़ मुझे इंडस्ट्री में ले आया
और फिर मैं वैसे भी मुझे शौक़ था कि मैं काम करूं, इन जैसा काम करूं, मैं नाम कमाऊं अपना, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई और नहीं था और हम लोग वैसे भी इतने अमीर भी नहीं थे, छोटी सी फैमिली थी, तो इतना ज़्यादा कहते हैं गरीब आदमी थे तो ये भी शौक़ था कि मैं भी बड़ा बंदा बन जाऊं, बड़ी बंदी बन जाऊं, काम करूं, मेरा लोगों जैसा नाम हो। तो ये अल्लाह ताला ने सुन ली। मैं बड़ा साइड पे होके बाज़ दफ़ा बचपन में रोती भी थी कि अच्छा अल्लाह ताला कभी हमें भी इज़्ज़त देगा, मुझे भी देगा। तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी सोच से बढ़ के मुझे अल्लाह ने इज़्ज़त दी। और एक यही गाना, मोरे पूरी फ़िल्म में एक गाना होता था और एक गाना ही लोगों को बहुत पसंद था। ये सब ऑडियंस की मेहरबानी है, उनका प्यार है कि मैं आज भी आपके सामने बैठी हूँ और ज़िंदा हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, ये सब मोहब्बत का प्यार है। जब हमको हमें कोई मिलता है ना, खुशी से कहते हैं जी आप इमरोज़ी हैं, आपने वो गाना किया है, वो फलान गाना किया, ख़ास करके सोने दी नथली पे। मैडम कोई आपके बच्चों में से कोई बच्चा आर्टिस्ट बनाया आपने, किसी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को, टेलीविज़न को कोई दिया है आपने, यादगार दी है आपने? नहीं नहीं, मेरे फैमिली में कोई भी नहीं था पहले भी, और अब भी नहीं। मेरी बेटी है माशाल्लाह, उसके बच्चे हैं, तो उसको शौक़ ही नहीं था, तो वो मैंने हालांकि। ये शौक़ की बात है, ये जुनून की बात है, जी ये जी। आर्टिस्ट बनना आम आदमी का काम नहीं है। मैडम इस वक्त आप अपनी यंग जनरेशन को क्या पैगाम देंगी, बीइंग ए सीनियर सिटीज़न, सीनियर आर्टिस्ट, क्या पैगाम देंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि मेहनत से काम करें, और मेहनत जो है ना राग आ नहीं जाती, अल्लाह ताला ज़रूर साथ देता है। और अच्छा काम करें, हमारी ऑडियंस को भी अच्छे ही काम की ज़रूरत है। अगर आज अच्छा काम नहीं है तो हमारी इंडस्ट्री भी बंद होगी। बहुत दुख होता है इंडस्ट्री में, जबकि इंडस्ट्री में अब काम नहीं है। तो शुक्र है कोई ना कोई फ़िल्म अब बन रही है, तो बड़ी खुशी होती है कि चलें जी, इंडस्ट्री को हमने इतना वक्त दिया, तो इंडस्ट्री की वजह से हमें भी नाम मिला। तो इंडस्ट्री मतलब करे कामयाब हो जाए इंडस्ट्री, तो नए जो लोग हैं आने वाले, वो मेहनत करेंगे ना, तो मेहनत रायगा नहीं जाती, अल्लाह ताला ज़रूर सुनता है। अमरोज़ा जी, आप ऐद शबाब में क्लासिकल एक पर्सनैलिटी थी, बहुत सारे लोग आपके चाहने वाले थे। कभी किसी ने इज़हार मोहब्बत भी किया कि मर मिटने का भी नाम लिया कि मैडम हम तो बस आप पे फ़िदा हो चुके हैं? कभी ऐसा भी हुआ? कोई अपना यादगार वाक़या हमारे नाज़रीन के साथ शेयर फरमाएं। नहीं, ऐसे तो बहुत सारे वाक़ये होते रहते हैं बहुत सारे परस्तार हैं, मर मिटने को भी तैयार हैं, तो अब भी मर मिटने को तैयार हैं, लेकिन है ना हमारा ख्याल नहीं गया, मेरा तो ख्याल नहीं गया मर मिटने का, मैं किसी पे मर मिटूं बस मैं अपने काम पे मर मिटी हूँ। शादी जो है वो लव मैरिज की थी या अरेंज मैरिज थी? नहीं, मेरी ना बस अरेंज मैरिज ही कह ले जी, अरेंज मैरिज ही थी शादी। तो फिर बदकिस्मती से वो भी ख़त्म हो गई। तो बस अब शुक्र है अल्लाह पाक का। वैसे ये तो आपने बहुत ज़्यादा कन्विंस की है कि आप इंटरव्यू दो, मैं तो आप दे नहीं रही थी, क्योंकि मैं बिल्कुल ये छोड़ चुकी हूँ काम, तो मैं अब करती नहीं। अच्छा अमरोजिया जी, एक बात मुझे बताएं कि पाकिस्तान में आर्टिस्टों के लिए वैसे तो जब आर्टिस्ट स्टेज पर होता है या फिल्म में आता है या टीवी पे आता है तो उसके लोग बड़ी आवभगत करते हैं, बड़ा उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन उसकी रिटायरमेंट के बाद या उस पे उसके सवाल शुरू होने के बाद जब उसको काम नहीं मिलता तो हुकूमत की तरफ से उसको कोई प्रोटेक्शन हासिल नहीं है। क्या आपके ख्याल में हुकूमत को इस ज़िम्मन में क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है, और क्या कोई किसी आर्टिस्टों की एसोसिएशन को कहीं से कोई इस तरह के फ़ंड्स होने चाहिए कि उन आर्टिस्टों के अगली ज़िंदगी जो है वो आसानी से गुजर सके? इसके लिए आप हुकूमत को क्या पैगाम देंगी, और अपने साहिब इक़्तिदार जो हैं उनके लिए क्या उनको क्या कहेंगी कि क्या स्ट्रेटजी बनाएं? हुकूमत से यही कहना चाहते हैं कि लेडीज़ आर्टिस्टों को, जो पुराने आर्टिस्ट हैं वो काम नहीं कर रहे, वो पता नहीं अल्लाह जाने किस किस ज़िंदगी में वक्त गुजरा है उनका, कभी मुश्किलात ज़ाहिर है। जो पुराने हो जाते हैं आर्टिस्ट, वो उनकी तबीयत भी वैसे ही हो जाती है, बीमार हो जाते हैं, लेकिन हुकूमत जो है ना वो बिल्कुल कोई साथ नहीं देती आर्टिस्टों का, इंडस्ट्री का कोई साथ नहीं देती। बस जो जिनको वो पसंद करते हैं उन्हीं को मिल जाते हैं पैसे। तो जो हम बैठे हुए हैं, हम तो इंतज़ार ही करते रहते हैं कि शायद कोई हमें भी, हमारी भी सुन ले। मैं पिछले दिनों काफ़ी मेरी तबीयत ख़राब हुई,
हम शनाख्ती कार्ड लेके घूमते रहे हैं कि जी कोई हमारा वो कहते हैं हेल्थ कार्ड जो है शनाख्ती कार्ड पे इलाज हो जाएगा, तो किसी ने नहीं पूछा, कोई शनाख्ती कार्ड पे इलाज नहीं हुआ। तो ये तो मेरी ख़ुद रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि पुराने आर्टिस्टों का ख्याल करना चाहिए, क्योंकि वो एक कौम का सरमाया है। उन्होंने बहुत मेहनत की है, इंडस्ट्री को आगे किया है। पाकिस्तान का नाम जो है ना, हमारे से भी हम बाहर जाते थे, बाहर के मुल्कों में मैंने इतने शो किए हैं, बाहर के अमेरिका, कनाडा, लंदन, बहुत सारे मुल्कों में मैं गई हूँ। तो ज़ाहिर है यही कि जी ये कहाँ से आए हैं आर्टिस्ट। इंडिया के साथ भी काम किया, अमेरिका में मैं शो कर रही थी, मेरे साथ वाले शो में इंडिया का शो था बहुत बड़ा, तो हमारा भी शो था, लेकिन हमारा बहुत अच्छा शो गया, बड़ा अच्छा कामयाब शो गया। तो यही हमें खुशी थी कि हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान के रहने वाले हैं, हम अपने पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। तो लेकिन जो गवर्नमेंट है ना, वो बिल्कुल हमारा साथ नहीं कर रही, बिल्कुल ख्याल नहीं कर रही। गवर्नमेंट को करना चाहिए, कम से कम जो रूटीन में काम कर रहे हैं वो तो चलो। बिलखसूस चूँकि आप इस वक्त मैडम मरीम नवाज़ साहबा की हुकूमत है और वो भी खातून है, तो यकीनन उनको ख़वातीन आर्टिस्टों के लिए एक वेलफेयर का एक कोई सिस्टम बनाना चाहिए। ऐसा ही है ना जी? जी जी बिल्कुल बनाना चाहिए। अब अभी हमने जी कि आप कागज़ जमा करवा दें, लेकिन कुछ नहीं बनता, कुछ भी नहीं। किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं है पाकिस्तान हमारे लिए। पाकिस्तान ने हमारे लिए कह लें कि जो हुकूमत में आता कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। बस ठीक है, ये खुश रहें, बैठे हैं। हम आपका पैगाम ये हुकूमत तक ज़रूर पहुँचाएँगे और आप आखिर में हमें कोई एक अपना खूबसूरत सा गीत गुनगुना के हमारे नाज़रीन को सुना दें, ताकि वो खुश हो जाएं कि मैडम के साथ हमारी आज मुलाकात बड़ी खुशगवार रही। मैं खैर सिंगर तो नहीं हूँ तो लेकिन गाना क्या गुनगुनाऊँ, यही गुनगुना देती हूँ। सोने दी नथली असली के नकली शक जे करेगा ढोलना, असा तेरे नाल नहीं भूलना। हाँ जी, बस यही। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने अपने कीमती वक्त से हमें नवाजा और आप तशरीफ़ लाई, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने भी हमें टाइम दिया। तो मैं तो वैसे इंटरव्यू नहीं कर रही, लेकिन ये आपको मैं रिफ्यूज़ नहीं कर सकी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, आपने फिल्म स्टार मैडम अमरोज़िया की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने आपको अपने पुरानी यादें आपके साथ शेयर की और आपने कुछ ज़िंदगी के हालात से रोशनास कराया। यकीनन वो आर्टिस्ट जो रिटायर हो जाते हैं और जिनके पास काम नहीं होता, उनका गुज़र औक़ात बड़ी मुश्किल में होता है। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि उन आर्टिस्टों के लिए कम से कम कोई इस तरह के फ़ंड्स होने चाहिए, इस तरह के इक़दामात होने चाहिए कि वो अपनी आखिरी अयाम को जो है वो खूबसूरत ऐसे तरीके से जी सकें। उन्होंने मैडम मरीम नवाज़ से, जो वज़ीर आला पंजाब हैं, उसके लिए खुसूसी उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आर्टिस्टों की वेलफेयर के लिए कोई खुसूसी इक़दामात किया जाए। अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। अपने मेज़बान नज़र हुसैन महबूब को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।